हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए क्वेश्चन। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, तो आज हम उसी के क्वेश्चन आगे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे मुझे उम्मीद है, और कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के थे, मैंने आपको कल ही बताई थी ये बात। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए पी स्क्वायर प्लस पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जी। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है बुक में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, ये इक्वेशन एक्स के इक्वल होनी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी वाई, ठीक है। देन डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू 2AP dP ओवर डी वाई प्लस इसमें हमारा a वेरिएबल की तरह काम करेगा, और हमने यहाँ पे p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। फिर हम करेंगे y का, ये हो जाएगा p प्लस फिर p का करेंगे y dp ओवर dy, ये आ गया। अब dx ओवर dy को क्या लिख सकते हैं हम? 1/p, ये हो जाएगा 1/p इज इक्वल्स टू p, और ये जो हमारी टर्म है इसमें से कॉमन निकाल लेंगे dp ओवर dy, ये हो जाएगा हमारा y प्लस 2AP, ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ? अब ये जो हमारा p है इसे दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं हम। 1/p माइनस p प्लस dp इज इक्वल्स टू dp ओवर dy, y प्लस 2AP, ये आ रहा है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सिंपली अब हमें इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे यही दिख रहा है, और कुछ तो कर नहीं सकते अभी हम। 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी वाई। इसे या तो इसे इक्वेशन 1 मान लो या इसे इक्वेशन 1 मान लो, बाद में इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसे ही मान लो इक्वेशन 1, क्योंकि एट दी एंड वाई के इक्वल ही लाना है इक्वेशन को, ठीक है। वाई प्लस 2AP, ये आ रहा है हमारा। आ रहा है नहीं? ये आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये जो है dx और dy की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे dp के नीचे, dy के ऊपर और dp के नीचे, हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी dy अपॉन dp इज इक्वल टू y प्लस 2AP, ये आ रहा है हमारा। आ रहा है नहीं बताओ? आ रहा है या नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, इस y को हम इधर लेके आ सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा। या आप पहले इतना नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। देखो, सॉल्यूशन जब आप करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है या होमोजीनियस बनाना है, वो आपको समझ आने लगेगा। तो वो आपको एक बार देख के चलना होगा, या फिर सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। डन डन। अब इस y को इधर लेके आ जाएंगे हम। 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, देन डी वाई ओवर डी पी माइनस वाई इज इक्वल टू 2AP। अब हम यहाँ से पूरी टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। 1 माइनस वाई अपॉन पी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी पी माइनस पी वाई। क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? आप डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं तो जब p ऐसे आएगा नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इधर क्या आएगा बताओ? इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2AP स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब आप बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रही है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना आपको आता ही होगा। इस टर्म का ये हमारा होगा, ये है हमारी क्यू माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा क्यू है नहीं है? बताओ, है ना? अब क्या करेंगे हम? ये जो हमारी टर्म है इसका कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर क्यू डी पी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई
माइनस बाहर लिख लेंगे हम पी अपॉन, या फिर अंदर ही लिख लो, फिर वो लेट करके हो जाएगा काम। माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी। क्या आप ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम यहाँ पे 1/2 इंटू 2 कर सकते हैं। इससे हमारा ये ऊपर वाला नीचे वाले का ऊपर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ऊपर वाली टर्म मिलेगी। तो ये ऐसे आ जाएगा e की पावर 1/2 लॉग 1 माइनस पी स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, लेट करेंगे t इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर, देन dt ओवर dp इज इक्वल टू माइनस 2p। अब इसे इधर लेके चले जाएंगे तो ये टर्म मिल जाएगी, इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये ऐसे आया है। ठीक है, आया समझ? अब आगे क्या करेंगे, ये पावर ऊपर चली जाएगी, e की पावर लॉग e बेस 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर 1/2। हुआ नहीं हुआ बताओ? हुआ नहीं हुआ, ये आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2a पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2 आ रहा है ये हमारा, ये dp प्लस सी। अब इस आधे से इसकी पावर 1 है तो पावर कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगी। अगर हम इसे ऐसे लिखे 1/2 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो ये आ गया हमारा, सिर्फ हमारी ये टर्म बच रही है। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे इसमें। डन डन। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2 वाई। ये क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 2a पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट लिख लो या पावर 1/2 लिख लो, वो भाई वो आपकी मर्जी, बात आपको भी पता है। ये हो जाएगा dp प्लस सी, ये आ रहा है। अब हम यहाँ से 2a को बाहर लिख सकते क्योंकि वो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2a। अब हम p स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। भाई ये वो इंटीग्रेशन चल रहा है जो आप लोग 12th में पढ़ के आए हैं। मैं सीधे बता दूं, अगर किसी ने 12th में इंटीग्रेशन अच्छे से किया है तो वो अब इसे यहाँ पे आराम से कर लेगा, अगर नहीं किया तो उसे दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, मैं ये नीचे अगर रख कर दूं, अब ये 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2 वाई इज इक्वल टू 2a, ये पूरा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वेट, इसे कर देंगे हम पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे हम इसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर dp प्लस सी। ठीक है, ये आ रहा है हमारा, बताओ ठीक है नहीं है, या फिर कोई गड़बड़ है इसमें, बताओ। ओ वेट, ये 1 माइनस पी स्क्वायर चल रहे हैं हम ऊपर से, 1 माइनस पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर, देन हाँ माइनस ले लेंगे बाहर यहाँ पे हम। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ये 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2 वाई इज इक्वल टू, हम इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 2a आ जाएगा। जब माइनस निकालेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जब इसमें माइनस कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर dp प्लस सी। अब इससे इसकी पावर कैंसिल हो गई होगी नहीं, 1 माइनस पी स्क्वायर जैसे हमने पीछे किया था 1/2 वाई इज इक्वल टू माइनस 2a
ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, ये आएगा नहीं आएगा, देन प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी प्लस सी, ये आ रहा है हमारा। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन करना है हमें, भाई इंटीग्रेशन करना है, इसमें कोई बहुत टफ काम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 वाई, देन क्या होगा बताओ। ये बहुत आसान है, आप लोगों को इतना आना चाहिए क्योंकि जरूरी है आना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू माइनस 2a, ये आ जाएगा 1 बाय 2p अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, एंड देन इसका आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन करके 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस एच इनवर्स p प्लस कॉस एच इनवर्स p, ठीक है, देन प्लस c, ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नोट हो गया, डन, ऊपर वाला रख कर दूं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 2a 1 बाय 2 p अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाय 2 कॉस एच इनवर्स p प्लस c, ये आ रहा है हमारा। आ रहा है नहीं बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब अंदर हम क्या कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई, 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 वाई इज इक्वल टू माइनस ए पी अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a कॉस एच इनवर्स p प्लस c, ये आ रहा है। अब आप कांस्टेंट की कर दो c के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए उसे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी टर्म को नीचे उठा के लिखे जा सकते हैं, ये वाली टर्म y इज इक्वल्स टू माइनस 2a p अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस a कॉस एच इनवर्स p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसे c के नीचे लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो भाई, वो आपकी चॉइस है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 माइनस पी स्क्वायर ये आ रहा है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू c माइनस a कॉस एच इनवर्स p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, देन माइनस ए पी, तो ये आपकी मिल गई है हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इसे पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, कर देंगे, ये मिल गई हमें हमारी वैल्यू। अब इसे पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन जो हमने निकाली थी, x इज इक्वल टू पी वाई, बुक में चेक कर लेती हूँ मैं, प्लस ए पी, ये मिल गई, ये थी हमारे पास पी स्क्वायर, सॉरी। अब इसमें आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू पी सी माइनस ए कॉस एच इनवर्स p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस ए पी प्लस ए पी स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो इससे जब p की मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू पी सी माइनस ए कॉस एच इनवर्स p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आप चाहो तो उसे अंदर शो करके भी दिखा सकते हैं कैसे कैसे आया। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला, आपने देखा होगा कितना लेंथी था, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग। डन,
देन अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एग्जांपल्स हो चुके हैं हमारे फिनिश, ठीक है। तो एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में मैं पहले ही बता दूं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमारा p² y + 2px - i इम्पोर्टेंट है, इसे कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी पहले मैं एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, y² log y is equals to xyp प्लस p², ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो हमें गिवन है। सबसे पहला काम, इक्वेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए x से इक्वल। तो ये हो जाएगा xyp इज इक्वल टू y² log p माइनस p²। ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू y log p अपॉन p माइनस p अपॉन y। ये मिल गई हमें हमारी इक्वेशन। ये नीचे गया कैंसिल हो गई जो हमारी और एक्स्ट्रा टर्म थी, और कुछ नहीं गया हमने, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, dx ओवर dy, y का करेंगे 1 हो जाएगा log p अपॉन p, देन log p का करेंगे प्लस y अपॉन p², एक p और आ जाएगा एक्स्ट्रा, देन dp ओवर dy। फिर हम करेंगे अपनी नीचे वाली टर्म p का, माइनस y अपॉन p² log p dp ओवर dy। फिर हम यहाँ पे करेंगे x का प्लस p अपॉन, x का नहीं y का, सॉरी y का करेंगे p अपॉन y²। फिर हो जाएगा हमारा -1/y dp ओवर dy। ये आ रहा है हमारा। बताओ इसमें कोई डाउट है डिफरेंशिएशन में? हो तो बता सकते हैं आप एक बार में। कोई डाउट हो तो बता दो। अब इसमें कोई कॉमन हो, कोई कैंसिल होने वाली टर्म हो, तो वो आपको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देन +1/p चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं चलता इन क्वेश्चंस में कई बार। ये हो जाएगा log p/p प्लस log y है ये, और सॉरी ये log y है। हमने इतना झंझट क्योंकि जब log y है फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। log y, ये हो गया log y। फिर यहाँ पे हो जाएगी हमारी, देखो ये log y के साथ y आके यहाँ पे 1/p हो जाएगा, बस 1/p, ठीक है। ये हो गया हमारा log y होगा। तो फिर हमने इंटीग्रेशन किया इसका, तो ये आ गया। देन हमने किया इस वाले टर्म का, तो ये टर्म आ गई। देन हमने किया p, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम dp की वैल्यू कर देंगे अलग, मतलब dpy जो टर्म है उनमें से हम ले लेंगे अपनी कॉमन टर्म। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/p इज इक्वल टू 1/p प्लस log y अपॉन p प्लस p अपॉन y² माइनस dp ओवर dy। यहाँ पे आ जाएगा हमारा y अपॉन p² प्लस 1/y। ये आ रहा है हमारा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, या फिर नहीं होगी? बताओ, आराम से हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, बताओ। सबसे पहला काम देखो, इससे जो हमारी टर्म है इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आप देखेंगे तभी आपका काम चलेगा आगे क्वेश्चन से, नहीं तो रुके रह जाओगे यहीं, फिर कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। dp ओवर log y, ये log y भी होगा साथ में। अब यहाँ पे हम देखें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे 1/y कॉमन निकालोगे तो आपकी ये और ये टर्म सेम बन जाएंगे, दिख रहा है। ये हो जाएगा 0, इसे हम लिख सकते हैं 1/y कॉमन निकाला तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y log p अपॉन p, और यहाँ से हम p भी कॉमन निकाल सकते हैं, p भी कॉमन निकल गया यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस टर्म में से 1/y,
ये होगा, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। भाई ये देखना पड़ेगा, कोई आपको कॉमन निकाल भी, अगर सेम बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो फिर तो बात नहीं, बट क्या निकाले जो सेम बन जाएगा। तो ये आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। dp ओवर dy y log y अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसे इज इक्वल टू को सिर्फ लेके जाओगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखो कितना बड़ा फायदा हो गया। अगर हम छोटी सी भी गड़बड़ कर देते कॉमन लेने में तो गलत हो जाता, सारा हो जाता ना। तो ऐसे ध्यान से करना पड़ेगा, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, ठीक है। तो आप अभी पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन डन। अब ये हो जाएगा हमारा y बाय p बाय y y log p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा dp प्लस की हो जाएगा dp ओवर dy y log p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1/y। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है। अब क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं, सी टर्म कैंसिल हो। यहाँ पे अब p बाय y इज इक्वल टू dp ओवर dy आ रहा है। अब 1/y dy इज इक्वल टू 1/p dp मिल रहा है हमको, मिल रहा है। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाद काफी हद तक हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। फिर से परसेंट पुट करना बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू 1/p dp। इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा? log y इज इक्वल टू log p प्लस log c। इसे हम निकाल लेते हैं अपने y के लिए। y की वैल्यू हो जाएगी pc आ जाएगी हमारे लॉग इसकी वैल्यू। अब चाहो आप इसमें निकाल सकते हैं p की वैल्यू को, क्वेश्चन की डिमांड जो होगी आप उसमें वो निकालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई, अगर देखो, अगर हम इसमें बुक में देखें तो, अगर हम इसे देखें तो log y आ रहा है, अगर आप इसमें log y की जगह p की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। पूछो नहीं, क्योंकि इसमें log y आ रहा है, y के साथ log आ रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका आंसर। बट अगर आप p की वैल्यू निकाल दें तो वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। मैं आपको जो नहीं करना वो भी करके दिखा रही हूँ, तो देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो log c हमने यहाँ पे लिया है वो log c p के साथ ना लेके यहाँ पे आ जाएगा log c, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी p की वैल्यू, p इज इक्वल टू वाई सी, ठीक है। ये आ रही है हमारी वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस वैल्यू को पुट करना। हमारी इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई log y अपॉन p देन माइनस p अपॉन y। ये थी हमारी इक्वेशन जो हमने निकाली थी x के इक्वल में। अब अगर आप इसे y की वैल्यू पुट करते log आ जाता, देखो क्या कर लेते तुम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कर तो लेते तुम, ठीक है। तो अब इसमें रखेंगे हम अपनी p की वैल्यू, p की वैल्यू रखें हमें फायदा होगा। x इज इक्वल टू वाई log y अपॉन वाई सी माइनस वाई सी अपॉन y। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गई, बचा क्या? x इज इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस सी। ये बचा हमारे पास, बचा नहीं बचा? बताओ, बचा नहीं बचा? चाहो इस आंसर को यहीं पे छोड़ दो, चाहो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। मैं बता रही हूँ सॉल्व कैसे होगा। फर्स्टली एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू log y माइनस सी स्क्वायर, इसके साथ में c आ जाएगा, इस c को इधर ले जाओ, log y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू ई की पावर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये भी आ जाएगा आपका इसका आंसर। वो आपकी मर्जी है, आप अपने आंसर को किस पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे छोड़ दोगे करेक्ट है, यहाँ तक लेके जाओगे और भी अच्छा है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बोथ आर द आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन।
डन हो गया। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़े से वियर्ड से हैं, क्योंकि जब भाई करते हैं तो समझ नहीं आता। ये क्वेश्चन जब ही समझ आएंगे आप लोगों के जब आप इन्हें खुद से एक बार खुद लगाएंगे, इधर कि आप खुद से एकदम अच्छे लगाएंगे, ठीक है। खुद से बोल रही हूँ, ठीक है। एक बार आपने एग्जाम्पल्स कर लिए, देखिए आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन खुद लगाने की कोशिश करें। भाई क्वेश्चन वो दी क्यों, इसलिए जिससे आप लगा सकें, तो कोशिश करो बीच में कुछ क्वेश्चन खुद लगाओ। हम तो नहीं देंगे यहाँ पे, वो उसकी कोई टेंशन नहीं, हम करा देंगे, पर अगर आप खुद से नहीं लगाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो उसकी कोशिश करो खुद से एक आधा क्वेश्चन करो, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।